आज की कहानी है ना एक ऐसे नौजवान की है जिसे अपनी सगी माँ भी मौसी लगती है। तो एक है ना 20-22 साल का नौजवान लड़का था जो कि सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने देखा कि एक औरत उसका पीछा कर रही थी। मगर उसे शक ही लगा, लेकिन फिर भी वो देखता रहा, सामान खरीद रहा था, लेकिन वो औरत लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब की बार उस नौजवान से रहा ना गया। वह अचानक उस औरत की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ जी खैरियत है? औरत बोली, बेटा आपकी शक्ल है ना मेरे मरहूम बेटे से कुछ ज़्यादा ही मिलती जुलती है। मैं ना चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपके पीछे पीछे चल पड़ी, और आपने जैसे ही मुझे माँ जी कहा तो मेरे जज्बात में बस जाग उठे और खुशी इतनी हुई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उसकी आंखों से वाकई में आंसू बहने लगे। नौजवान कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे ही अपना बेटा समझें। वह औरत बोली कि बेटा क्या आप मुझे एक बार माँ जी कहेंगे? नौजवान ने ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ माँ जी। पर उस औरत ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने सुना ही ना हो। तो नौजवान ने फिर बहुत तेज़ी से बोला, माँ जी। औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए और अपनी आंखों में आंसू ले आई और वहाँ से रुखसत हो गई। नौजवान उस मंजर को देखकर अपने आप पर काबू ना पा सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी खरीदारी पूरी करे बगैर ही वापस चल दिया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा, 10,000 कैसे? कैशियर ने कहा, 800 तो आपके हो गए और बाकी 9,200 रुपये उन माँ जी के हैं जिन्हें आप माँ जी कह रहे थे। वह दिन और आज का दिन उस बच्चे ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी माँ को भी मौसी ही समझने लगा। तो सुनिए आपने कहानी कितनी मज़ेदार है कि कैसे उस औरत ने उस बच्चे का बेवकूफ़ बनाया। एक कहानी चलो और सुनाते हैं। बीबी के सामने फूटा भांडा। तो राज नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही अच्छा व्यवसायी था। रुपया कमाने के लिए आखिर मेहनत तो करता ही था। वह अपनी बीवी से कहता था, जिसे राज अक्सर समय नहीं दे पाता था और इसी वजह से अक्सर वह शाम को देर रात तक ही घर पर आता था। तो राज का एक दिन जन्मदिन था, तो उसकी बीवी ने उसे बढ़िया सरप्राइज पार्टी देने की सोची। बेचारा राज व्यवसायिक उलझनों में फंसा, मौज मस्ती का उसे समय ही नहीं था। तो राज पूछता ही रह गया कि कहाँ जा रही हो पार्टी के लिए, पर बीवी ने अंत तक नहीं बताया, जब तक कि वे अपने उस जगह तक नहीं पहुंच गए जहां उसने सरप्राइज पार्टी रखी थी। बीवी ने एक बढ़िया आलीशान डांस बार में वो पार्टी का आयोजन किया था। तो डांस बार में प्रवेश करते समय ही दरबार ने एक कड़क सैल्यूट मारा और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर राज, आज मिजाज कैसे हैं आपके? उसकी बीवी थोड़ी चकित हुई, पर उसने सोचा कि क्लाइंट्स के साथ कभी आए होंगे यहाँ। बार में ड्रिंक के बीच हालाहाल होते उसके पति के पास एक बार फिर डांस बाला आई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, हाय हैंडसम, आज क्या बात है? मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। जैसे तैसे राज ने उस बार बाला से जान छुड़ाई तो दूसरी बार बाला आ गई, उसके गाल चूम कर बोली, हाय डार्लिंग, व्हाट आउट टुडे? उसकी बीवी जो रोते रोते ही वाली थी कि अचानक सुक्कियाँ ले लेकर रोने लगी और बाहर भाग गई। सामने स्टैंड पर जो टैक्सी दिखी उस पर सवार हुई और घर चलने को कहा। पीछे से राज भी दौड़ता हुआ आया और बगल में बैठकर उसे समझाने का बहुत कोशिश करने लगा, परंतु उसकी बीवी का रोना धोना रुक ही नहीं रहा था। इतने में टैक्सी ड्राइवर बोला, ऐसा लगता है मिस्टर राज, आज आपका पाला किसी मूड़ी लड़की से पड़ गया है। और वो बस फिर क्या था, उसकी बीवी ने तो उसकी इतनी पिटाई की ना कि पूछो नहीं।